नमस्ते। बिहार की 2027 की जनगणना में ना कुछ बहुत ही नया और खास होने जा रहा है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आज हम बात करेंगे स्वगणना के बारे में, मतलब अपनी जनगणना की जानकारी खुद ऑनलाइन भरने के इस नए तरीके के बारे में। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो सवाल यही है, क्या इस बार हम खुद को गिनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब ये पहले से कहीं ज्यादा आसान और ज़रूरी भी हो गया है। अब हमें सीधे सीधे इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मौका इतना खास क्यों है और ये जनगणना में हमारी भागीदारी को कैसे पूरी तरह से बदलने वाला है। तो ये स्वजनगणना है क्या चीज़? देखिए, सीधी सी बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर परिवार अपनी जनगणना की जानकारी खुद घर बैठे बैठे ऑनलाइन भर सकता है। ये जनगणना का जो पहला फेज होता है ना, जिसे मकान सूचीकरण और आवास गणना कहते हैं, ये उसी का हिस्सा है। मतलब अब कंट्रोल हमारे हाथ में है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो है समय। ये जो सुविधा है, ये सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है। पोर्टल खुलेगा 17 अप्रैल 2026 को और 1 मई 2026 को बंद हो जाएगा। तो इन तारीखों को कहीं पर नोट करके रख लीजिए। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोसेस को शुरू कैसे करें। चलिए पोर्टल पर लॉगिन करने के जो सिंपल से स्टेप्स हैं, उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। लॉगिन करना ना वाकई बहुत आसान है। सबसे पहले तो राज्य में बिहार चुनना है और स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिखे उसे भर देना है। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर डालना है। अपनी भाषा चुनें और फिर फोन पर आए ओटीपी से मोबाइल नंबर को कंफर्म कर दें। बस हो गया। जैसे ही मोबाइल नंबर कंफर्म होगा, स्क्रीन पर एक नक्शा दिखेगा। यहाँ बस अपना जिला चुनना है और घर के पास की कोई जानी पहचानी जगह, मतलब कोई लैंडमार्क चुन लेना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से पक्का होगा कि आपका घर सही जनगणना ब्लॉक में दर्ज हो रहा है। लॉगिन हो गया? क्या बात है! अब आता है असली काम, यानी फॉर्म भरना। और फिक्र की कोई बात नहीं है, इसे बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। तो ये कितना आसान है। ज्यादातर सवालों में बस सही ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक वैसे ही जैसे किसी ऑनलाइन पोल में हिस्सा लेते हैं। इससे गलतियां होने की गुंजाइश भी न के बराबर हो जाती है। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो जाए तो पोर्टल में मदद के लिए भी बहुत कुछ है। आम सवाल है तो FAQ सेक्शन देख सकते हैं। टाइपिंग में दिक्कत हो रही है, फोनेटिक और वर्चुअल कीबोर्ड भी हैं। यहाँ तक कि SC/ST की पूरी सरकारी लिस्ट भी दी गई है, ताकि जानकारी एकदम सटीक रहे। और तो और सिस्टम खुद भी डेटा की क्वालिटी चेक करता रहता है। कमाल है ना? चलिए मान लीजिए फॉर्म भर गया। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, हर जानकारी को ध्यान से जांचना और फिर उसे सबमिट करना। यहाँ स्क्रीन पर दो ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी बाद में भरनी है, तो ड्राफ्ट के रूप में सहेजें पर क्लिक कर दें। और जब आप 100% पक्के हो जाएं कि सारी जानकारी बिल्कुल सही है, तभी और सिर्फ तभी अंतिम सबमिशन पर क्लिक करें। और एक बात, फाइनल सबमिट करने से ठीक पहले एक प्रीव्यू स्क्रीन आएगी। ये आपका आखिरी मौका है सब कुछ डबल चेक करने का। हर एक जानकारी को, मैं फिर से कह रही हूँ, हर एक जानकारी को ध्यान से देख लें, क्योंकि इसके बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन दबाते हैं, आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी मिलता है। ये इस पूरी प्रक्रिया का, आप कह सकते हैं, सबसे अहम हिस्सा है। सबमिट करते ही स्क्रीन पर एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा और उसी में होगी आपकी एक यूनिक आईडी, जिसे कहते हैं SEID, यानी सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी। ये नंबर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये है पूरे 11 अंकों का एक यूनिक कोड। ये SEID 11 अंकों का एक नंबर है, जिसकी शुरुआत H अक्षर से होती है। और अच्छी बात यह है कि ये नंबर आपको स्क्रीन पर तो दिखेगा ही, साथ ही आपके मोबाइल पर SMS के तौर पर भी आ जाएगा, ताकि ये आपके पास सुरक्षित रहे। आप सुनिए इस पूरी मेहनत का सबसे ज़रूरी काम। जब जनगणना अधिकारी यानी प्रगणक आपके घर आएंगे, तो आपको उन्हें यही सेड नंबर देना है। देखिए, अगर ये नंबर उन्हें नहीं दिया, तो आपकी ऑनलाइन की गई सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसी नंबर से ही आपकी सारी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में जुड़ेगी। तो आखिर में आइए समझते हैं कि हमारा ये एक छोटा सा कदम एक बड़े लक्ष्य को पाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है।
जब हम स्वगणना में हिस्सा लेते हैं तो हम सिर्फ अपना एक फॉर्म नहीं भर रहे होते, बल्कि हम सब मिलकर जनगणना 2027 को सफल बना रहे होते हैं। ये हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। क्योंकि याद रखिए, सही और सटीक जानकारी ही एक मजबूत भविष्य की नींव होती है। और जैसा कि कहा गया है, आपकी सही जानकारी से ही बनेगा सशक्त बिहार और विकसित भारत।